बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और जी मैं ठीक नहीं थी, कुछ इन दिनों में मुझसे व्लॉग भी अपलोड नहीं हो सका, तो बस मैंने फिर 2-3 दिन का गैप लिया है। फिर इंशाल्लाह ताला आइंदा कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग्स डेली बेसिस पर आते रहें। तो जनाब ये वाला जो व्लॉग है ये होगा, आज हम लोगों ने चाची के घर पर रखा हुआ था मिलाद छोटा सा, और उसके बाद फिर शाम को मेहंदी थी। और मेहंदी का सीन यार ऐसा हुआ ना कि जब हम लोग गए ना शादी पर, तो हमें पता चला कि जी चाचू ने मेहंदी का फंक्शन जो है वो स्किप करवाया हुआ है। चाचू ने मेहंदी के फंक्शन के लिए अरेंज नहीं किया हुआ। वो कहते हैं कि मेहंदी जो है वो जस्ट फॉर वेस्ट ऑफ मनी है, तो इसलिए फिर हम लोग मेहंदी नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन हमने कहा कि मेहंदी पे तो बहुत मज़ा आता है। फिर हम सब कज़न्स ने और सब बहनों ने मिलकर चाचू को मनाया। उनसे कहा कि भाई चाचू प्लीज़ 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 चाहे छोटा सा फंक्शन रख लें, सिर्फ हम लोग आपस के लोग होंगे, इतने ज़्यादा हम लोग नहीं बुलाएंगे, तो बस छोटा सा उसको अरेंज करने दें हमें, और हम लोग अपने लिए ये करना चाहते हैं। खैर चाचू किसी तरह मान गए, और फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू की मेहंदी की। और ये हम लोग पढ़ रहे थे सूरह यासीन पहले, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़िक्र के लिए बुलाया हुआ था कुछ लेडीज़ को। तो चलें आप लोग भी सुने। मेरा कमली वाला आया फोन ते आ जाओ, मैं कह बैठी मेरा कमली वाला आया। फोन ते आ जाओ, असी कह बैठे साडा कमली वाला आया है। बोलो आवाज आए, आओ आका मैं घर नू सजाया है, आ जाओ आका मैं घर वाले काज लेंदे आसिया दे, काज लेंदे आसिया दे डोल कमली वाले सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन पर अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हुन सानू डर कादा खबर दाते हशर दा, हुन सानू डर कादा खबर दाते हशर दा। जन्नतां दी कुंजी तेरे, जन्नतां दी कुंजी तेरे कोल कमली वालिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन पर अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। हाल दिए दिल दी तमन्ना सी, हज़रत बिलाल दिए दिल दी तमन्ना सी। यार दे मीज़ार नल मीज़ार होना चाहिए, यार दे मीज़ार नल मीज़ार होना चाहिए। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो बस जी ये थी छोटी सी महफ़िल हमने करवाई थी। बस मोहल्ले की ही कुछ लेडीज़ आई हुई थी, उन्होंने ही पढ़ा था, उन्होंने ज़िक्र किया था थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने लंगर शरीफ का कर दिया बंदोबस्त। लंगर में बना हुआ था पुलाव, चिकन पुलाव, और बहुत मज़ेदार सा बनवाया था। मेरे कज़न लोगों ने बहुत मज़े का बना था। तो बस हम लोग कह रहे थे कि जिससे ये बनवाया पुलाव वही खाना बनाएगा, तो वो कह रहे थे हाँ वही खाना बनाएगा शादी का भी। तो खाना असल में गाँव शाँव जो होते हैं ना, वहाँ पे नाई होते हैं और नाई ही खाना वगैरह बनाते हैं। वहाँ पे केटरिंग का बहुत कम सिस्टम होता है। हम लोग तो अपने जब गांव में जाते हैं ना, तो यही हिसाब होता है। हम लोग का एक नाई पक्का है, वो ही खाना बनाता होता है, तो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये पुलाव भी उसी ने बनाया हुआ था महफ़िल के लिए ना।
तो खैर जी बस महफ़िल वगैरह हो चुकी थी अख्ताम पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाचू से लिए पैसे और हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। वहीं पे घर के करीब ही एक बाज़ार है बहुत बड़ा सा ना, तो वहीं पर हम लोग गए और जाकर जो भी हमें मेहंदी के लिए चीज़ें वगैरह चाहिए थी वो हम लोगों ने ली थी अपने हिसाब से। मैं थी, मेरी सिस्टर्स थी, मेरी कज़न्स थी, तो हम लोग निकल गए। हमने कहा भाई यही तो दिन होता है ज़रा ज़्यादा मस्ती वाला, दुल्हन का दिन होता है, उसकी फ़ोटोशूट होती है, तो ये हम कैसे मिस कर दें। खैर फिर दुल्हन ने ख़ुद भी कहा कि भाई अब्बू नहीं प्लीज़ चलें, अगर ये लोग कह रहे हैं तो आप कर दें। वो कहती है मैं कैसे कह सकती हूँ, तुम लोग बोलो। तो हमने कहा कि नहीं तुम भी एक दफ़ा बोलो, तो शादी हो रही है ना तुम्हारी, तो क्या पता चाचू ज़रा इमोशनल हो गए तुम्हारी बात सुन लें। तो वही बात हुई कि जब उसने सिफारिश की तो तब उन्होंने हमारी बात सुन ली थी। अच्छा यार गांव में भी इतनी महंगाई है। मैं कहती थी कि शायद यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर भी सेम रेट्स हैं हर चीज़ के। जैसे अब ये ट्रेज़ आपको नज़र आ रही हैं 3-3 हज़ार की, 35-3500 की दे रहे हैं और ये बाद में फिर वेस्ट हो जाती हैं, इनका कोई और काम ही नहीं रहता। तो इसलिए फिर हमने कहा कि हमें थोड़ी रीज़नेबल सी मिल जाए, थोड़ी ऐसी मिल जाए जो हमें बाद में वेस्ट करने पर दुख भी ना हो। लेकिन फिर भी कोई 1500 से शुरू हो रही थी, कोई 2000 से शुरू हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में कोई भी नहीं थी। तो बस फिर हम लोगों ने ले ली, ठीक थी वो, अच्छी थी। हाँ ये जो सामने नज़र आ रही है हम लोगों ने यही वाली ली थी येलो में, और ये तो बहुत एक्सपेंसिव थी। ये 4000 को हाथ लगा रहा था वो बंदा कि भाई ये 4000 तक आपको मिलेगी। हमने कहा कि नहीं बस। अच्छा खैर घर आ गए थे। घर आ जाने के बाद फिर हम लोगों ने एक रूम को खाली किया और उसके अंदर डेकोरेशन वगैरह जो भी थी वो स्टार्ट कर ली, क्योंकि कज़न्स वगैरह सब बिज़ी थे, उन्होंने खाने का अरेंजमेंट करना था। और एक मेरा कज़न जो था वो चिकन वगैरह बना रहा था बाहर, और सब कुछ मतलब आज के दिन हर चीज़ फाइनल होनी थी, क्योंकि अगले दिन फिर बारात थी ज़ाहिर है। तो खाने का सारा सिस्टम उन लोगों ने आज ही फिर फाइनलाइज़ करना था। नाई को हर चीज़ समझानी थी कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये सारा काम चाचू लोग और भाई वगैरह सब मिलकर कर रहे थे। अच्छा जी खैर यहाँ पर अब ये जो लड़ियाँ शड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये हम लोगों ने खुद ही लगा लिए थे, क्योंकि इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस कहने लगी थी रॉकेट साइंस नहीं थी। बस इसको एक्सप्लोशन टेप से आप लोगों ने चिपकाना है और ये चिपक जाती है इसलिए। और बस ये थोड़ा बहुत सा हम लोगों ने सेटअप बनाया था। हमने कहा कि चलो बैकग्राउंड थोड़ा सा बस सजा हुआ हो, बाकी खैर है, बाकी तो सिर्फ हमने रस्म ही करनी है। और ना ये वाला व्लॉग इतना लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। थोड़ा पार्ट आज डाल देती हूँ और कुछ पार्ट मैं कल ऐड कर दूँगी बारात वाले व्लॉग के साथ ना। तो बहुत मज़ा आएगा कल भी इंशाल्लाह। मेहंदी हम लोगों ने बड़े अच्छे से मज़े के साथ इंजॉय की। दुल्हन का बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट किया। वो बहुत खुश हो गई कि चलो आप लोगों की वजह से ये वाला, क्योंकि चाचू ज़रा थोड़े स्ट्रिक्ट तबीयत के हैं, तो वो एक बार जो कह देना वो फिर बस कह देते हैं, वो फिर बात से पलटते नहीं। और देखा जाए तो उनकी भी बात ठीक है, वाकई मेहंदी का कोई इतना ख़ास कॉन्सेप्ट है नहीं, बस ये एक वैसे ही तीसरा दिन बना दिया गया है, तेल लगाना मेहंदी लगाना। तो वो कहते हैं कि ये बहुत पैसे का ज़िया होता है ये फ़ंक्शन, जस्ट एक निकाह ज़रूरी है और वलीमा ज़रूरी है, तो बस इसी दोनों फंक्शंस पे बंदे को फोकस करना चाहिए। तो बस फिर मेरी कज़न और मैं और सारे मिलके हम लोगों ने फिर ये जो प्लेट्स होती हैं मेहंदी की, इसको डेकोर किया था। और मैं मोमबत्तियाँ पता नहीं कौन सी ले आई थी, वो जो टिक्की वाली मोमबत्ती होती है, वो इतनी कोई घटिया मोमबत्ती थी कि जैसे ही उसको हम लोगों ने ऑन किया विदिन 5 to 10 सेकेंड्स वो मोमबत्ती दोबारा जली ही नहीं। मैंने कहा कि इससे अच्छा तो वो दूसरी वाली कैंडल ले आती जो बर्थडे के लिए भी होती हैं, तो वो दे भी रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये वाली दे दो, ये ज़रा थोड़ी एस्थेटिक सी लग रही है। तो बस उसने ही थोड़ा सा काम ख़राब किया था, बाकी तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। और बस अब हम लोग ये जो प्यालियाँ सी हैं इनको हम लोग प्लेट्स में लगाना स्टार्ट कर देंगे और थोड़ी देर में बस मेहंदी शुरू करेंगे। और ये जो मेरा भतीजा बैठा हुआ है यार, ये मेरे कज़न का बेटा इतना शरारती है, इतना शरारती है। इवन के सारे बच्चे बहुत शरारती हैं माशाल्लाह। कोई 5-6 बच्चे हैं कि घर में और बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। मेरे 2 कज़न्स हैं, मेरे चाचू के 2 बेटे हैं, तो दोनों माशाल्लाह मैरिड हैं और दोनों के बच्चे मिला के ना बहुत शरारतें करते हैं। ये देखें, कोई भी उन लोगों को ज़रा सा भी नहीं है कि भाई बड़े काम कर रहे हैं हम थोड़ी देर पीछे हट जाएं। जितना मर्जी उनको कहते जाए ना मैं मारूंगी या डांटूंगी, चलो पीछे हो जाओ, वो उतना चार्ज होते हैं, उतना वो शरारत। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि छोड़ो भाई, बच्चों का भी तो दिन है ना, उनको भी इंजॉय करने दो। तो बस थैंक गॉड जी, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह इतनी थी, जो बच्चे थे छोटे हमने उनको ही देनी थी, और जो कोई 2-3 छोटी छोटी कज़नें हैं और भी जो बुलाई हुई थी हमने, तो उनको देनी थी। बस ये तकरीबन
10-12 बच्चे थे एंड दरमियान में हमारी कज़न थी। अच्छा, वो वाला जो क्लिप था ना, जब हम लोग मेहंदी लेकर आ रहे थे, वो मैंने बड़े तरीके से शूट किया था, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्लिप जो है वो गया तो गया कहाँ। मैंने अपना फ़ोन छान मारा, मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि तुम्हारे पास होगा, मुझे ज़रा शेयर कर दो, लेकिन कहती है नहीं मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा तुम बना रही हो तो फिर मैं क्या, हर कोई तो नहीं बनाएगा ना, तो किसी एक के पास ही होना चाहिए। तो बस वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। अच्छा जी, खैर ये देखें, ये सारा काम माशाल्लाह मेरा कज़न ख़ुद कर रहा है। मेरे चाचू के बेटे जो हैं वो माशाल्लाह इतने समझदार हैं और इतने ज़िम्मेदार हैं कि इस तरह के सारे काम खुद ही घर पर करते हैं। वो कहते हैं कि बाहर पैसे देने से अच्छा है कि हम क्यों ना ये चीज़ें खुद घर पर करें। तो ये देखिए माशाल्लाह सारी चिकन इसने खुद अकेले ने बनाई है और अब इसका गोश्त भी बनाएगा और फिर इसको बाद में जो भी इसने करना है फ्राई वगैरह वो करके रख देगा एंड नेक्स्ट डे फिर बारात के लिए ये गोश्त रेडी होगा, तो बस इसकी सिर्फ पकवाई होगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह गोश्त फ्राई हो रहा है और अभी ये बाकी का रहता है, ये भी फ्राई करेगा। और जो चिकन फ्राई कर रहा है वो मेरा बहनोई है, मेरी कज़न का हस्बैंड है, वो भी साथ लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलें भाई मैं आपको भी शूट करती हूँ। तो बस जी दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। कल का पार्ट जो है वो लाजमी देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि उसमें 2 फंक्शंस हैं, मेहंदी के भी और बारात का भी। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।